बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं राशिद साहब डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल मानसरा का शुक्रिया अदा करूंगा जी कि उन्होंने आज स्पेशली हमें जो है इस मसरूफ दिन में आज हमें वक्त दिया जी। आज एक्चुअली इनकी अपनी भी मसरूफियात थी, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है यहाँ पे कि सुबह से ये लोग इंगेज थे यहाँ पे। हमने इनसे एनसीएटी के प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट की थी कि क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इनके साथ एक एमओयू के तहत काम कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा एक लिटरेसी सेंटर भी चल रहा है जी, जो बिल्कुल अनपढ़ और यहाँ पे जो कैदी हैं उनके लिए ये सहूलत दी गई है एनसीएटी की तरफ से। और ये 5 माह का कोर्स है जी। इसके बाद ये इस काबिल हो जाते हैं कि ये भारत पढ़ सकते हैं, छोटा मोटा लिख सकते हैं और जो बेसिक जो कैलकुलेशंस है और वो कर सकते हैं। और ये 5 माह का कोर्स होता है। फिर उसके बाद हम लोग इनको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट वगैरह भी दे रहे हैं। इसके अलावा जो आज का जो विजिट की एक और भी वजह थी जी कि और आप स्पेशली जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड रिसर्च काउंसिल के जो मेंबर्स यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, और उनको जेल का विजिट करवाने की एक खास वजह ये भी थी कि वो भी आके ज़रा इन इंटरवेंशंस को देखें जो कि एनसीएटी और डिस्ट्रिक्ट जेल मानसरा की एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी ज़ाती काविशों के तहत यहाँ पे करवाई हैं। और यहाँ पे अपने साथ हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को इस वक्त इंगेज किया हुआ है जी, जिसमें फीमेल साइड पे हमारे साथ वांट्स एक एनजीओ है जी, जो कि यहाँ पे हमें फीमेल प्रिजनर्स के लिए जिन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग और ब्यूटिशियन कोर्स वगैरह वो यहाँ पे करवा रहे हैं। इसके साथ साथ ही उनकी जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको हमने ये भी बताया हुआ है कि वो हमें एक एमओयू के तहत वो हमें यहाँ पे रॉ मटेरियल भी देंगे, चाहे वो ब्यूटिशियन कोर्स के लिए ज़रूरत पड़ता है या फिर वो हमें ड्रेस डिज़ाइनिंग, कटिंग और ये एम्ब्रॉयडरी वगैरह इनके बारे में अगर कोई भी चीज़ अगर हमें चाहिए तो वो हमें सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जी एक और अदारा भी है जिसने यहाँ पे हमारे साथ मिलके काम किया था, वो स्पेशली उनका वो आज उनके नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन मैं उनका शुक्रिया जरूर अदा करूँगा। फजल रबी वेलफेयर ट्रस्ट वाले हैं, उन्होंने यहाँ पे हमें सिलाई मशीनें हमारे फीमेल बिजनेस के लिए दी थी, वोकेशनल प्रोग्राम के लिए। और मेल साइड पे जी हमारे साथ जो हैं वो जो यहाँ पे गवर्नमेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर वाले हैं GTVC, इनके साथ भी एनसीएटी के एक एमओयू साइन हुआ है जिसके तहत यहाँ पे इन लोगों को एट द मोमेंट इनको जी 3 ट्रेड्स में ट्रेनिंग जो कोर्सेज वगैरह हैं वो करवाए जा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स है, प्लम्बरिंग है जी। एक चौथा कोर्स भी है हमारा टेलरिंग के हवाले से जी, लेकिन वो कुछ थोड़ा सा उसमें इशू ये आ रहा है हमें कि उनके पास वो टेक्निकल स्टाफ नहीं है, क्योंकि इनकी तरफ से हमें सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट हासिल है कि यानी कि ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आके सिखाते हैं। और जो एक रेप्यूटेबल रजिस्टर्ड और अदारा है जी टेफ्टा, वो इन कैदियों को जो है जब इनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो ये इनको कोर्सेज के बाद सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं। और माशाल्लाह जी ये मैं डिस्ट्रिक्ट जेल मानसरा, क्योंकि इनकी मैं बताऊंगा कि इनकी ज़ाती काविशें और अपनी जेब से इन्होंने खर्च ज़्यादा किया है जी। आपने जिस तरह विजिट किया है वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें नज़र आई हैं वो सब इनकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है जी, यानी कि किसी गवर्नमेंट के फंड से पैसे नहीं लिए, किसी बंदे से पैसे नहीं लिए, ये इनकी पर्सनल जेब से खर्चा हुआ है। जो कि नजम साहब मुझे बताते रहते हैं कि जी कि ये फलां लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हैं और ये इन्होंने ये खर्चे किए हैं और तब ये हम लोग चला रहे हैं। जिस तरह से इधर यहाँ पे हमें यानी कि अब वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनसे हमने मंथली फीस जो है वो माफ़ करवाई है, लेकिन उनका जो एडमिशन फ़ी है वो हमें लाजमी देनी पड़ती है।
तो वो तकरीबन 20-25 अगर प्रिजनर्स हैं तो फी प्रिजनर वो लेते हैं 1400 रुपये। अब वो शायद अब वो बढ़ गई है मेरे ख्याल से, उसके ऊपर भी सर बात करेंगे इनसे। तो अब यानी कि वो अगर 2200 है तो यहाँ पे 25-30 अगर प्रिजनर्स हैं तो फिर आप देख लेंगे ये किधर जाते हैं। यानी कि इसमें से मोस्टली प्रिजनर्स ऐसे हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते। हाँ जी, बल्कि सारे ही नहीं कर सकते। यानी कि ये फिर ज़ाहिर है फिर वो बोझ पड़ता है इनके ऊपर। फिर हम सब मिलके फिर कोशिश करते हैं कहीं न कहीं से, लेकिन मोस्टली ये लोग ही करते हैं। यानी कि ये जो फाइनेंशियल उनको जो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं वो सारा यही कर रहे हैं। और दूसरा अब यहाँ पे जो हमारा जो चौथा जो ट्रेड था जी टेलरिंग के हवाले से, नजीम साहब आज जुमा खान वेलफेयर ट्रस्ट से मुबशर खान और अफजल साहब यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हमारी एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के दौरान एक मेरी इनके साथ कमिटमेंट हुई थी और ये यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं टेलरिंग के हवाले से। लेकिन मैंने कहा सर आप अपने आप को टेलरिंग तक ना रखें, हम ओवरऑल पूरा आपके साथ अपना वो प्रोग्राम रखेंगे। टेलरिंग के अलावा आप हमें कहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं वो भी आप हमें बताएं। तो वैसे टेलरिंग इनकी तरफ से कंफर्म हो गया, तो वो अभी करेंगे सर। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें फोन के ऊपर अभी ये कंफर्मेशन दे दी। और दूसरा सर जो स्पेशली जो हमारे साथ जिनको मैं यहाँ पे स्पेशली लाना चाह रहा था, ये ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड रिसर्च डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर हैं, इनको सर मैं स्पेशली मैंने कहा जी आप आए हमारे साथ, क्योंकि आप ऑलरेडी इस तरह के केसेस में आप लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं और इससे हट के भी आप वेलफेयर का काम कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जेल मानसरा हम आपको लाजमी विजिट करें। यहाँ पे आपको काफ़ी एक तो इस तरह की चीज़ें हैं जिनके लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, तो आज इसी सिलसिले में ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं सर, और मैं चाहूँगा कि इनकी तरफ से क्योंकि विजिट तो उन्होंने कर लिया, यूनुस साहब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और अब इसमें रहते हुए यानी कि अभी हमारा जो इन्होंने देखा है प्रोग्राम ओवरऑल पूरी प्रेजेंटेशन इन्होंने जेल के हवाले से इन्होंने इनको पता चल चुकी है। तो इसके ये जैसे हमें सपोर्ट करेंगे उसके लिए हम सर इनसे काफ़ी मशहूर होंगे। और बस सर मेरे ख्याल से अब आगे चलते हैं। तो यूनुस साहब या तो भी आप लोग से कितना चाहिए। प्रिजन्स में तमाम जितने भी केपी के प्रिजन है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट लीगल एम्पावरमेंट कमेटी है गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसमें सेशन जज जो है वो चेयर करते हैं और बार एसोसिएशन के मेंबर उसमें होते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है और 7 प्रिजन्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हमारे पास एक फोरम वो भी है जहाँ से हम लोगों को लीगल एम्पावरमेंट जो हमारे पास इनमेट्स हैं उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा फोरम है कि जहाँ पे नॉट ओनली इनमेट्स बल्कि जो आम पब्लिक है वहाँ से भी इनको रिक्वेस्ट जाती है और वो भी लिमिटेड फंड होता है, वहाँ से भी इनको लीगल जो एड है वो प्रिजनर्स को मिल रही होगी। उसके अलावा हमने जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, क्योंकि मेरा खुद बैकग्राउंड जो है वो लॉ का है, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर था, हाई कोर्ट का लाइसेंस होल्डर था, तो फिर हमने उनको पर्सनली भी रिक्वेस्ट की। तो पिछले 3 माह में हमने मोर देन 60 प्रिजनर्स को बार एसोसिएशन से फ्री लीगल एड लेकर दी है। इट्स अ ह्यूज नंबर, 60 प्रिजनर्स 3 महीनों में। उसमें से जो है मोर देन 20 जो है उस एड की वजह से रिलीज हुए हैं बेल पे, और तकरीबन 40-42 जो है वो हमारे पास अभी भी कन्फाइंड है। तो हम कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं कि लीगल एड की वजह से कोई बंदा ना रह जाए, तो लेकिन फिर भी हमें ज़रूरत होती है लॉयर्स की। तो आपने जब रिक्वेस्ट की कि आपके पास एक फॉर्म है जो हेल्प करना चाहते हैं, तो हम अप्रिशिएट करेंगे कि आप लोग आए और हमें जो है आप लोग हेल्प करेंगे प्रिजनर्स को लीगल एड प्रोवाइड करने में।
तो उसमें सजेस्ट यही करेंगे कि अगर आप लोग अपने हमें साइंड पावर ऑफ अटॉर्नी जो वकालतनामे अगर वो छोड़ कर जाएं हमारे पास, तो अगर हमारे पास कहीं से कोई कमी आती है लायर्स की, तो फिर हम वो साइन करके आपको पार्टिकुलर्स वगैरह आपसे शेयर कर देंगे और फिर आप लोग अगर से वहां परसू कर सकें तो। माशाल्लाह जी, आज ये बड़ी खुशी हुई है मानसरा जेल का विजिट करके। मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारे फैसल भाई जो NCHG से हैं, उनका बड़ा किरदार है मानसरा जेल में, डिस्ट्रिक्ट मानसरा में NCHG का, और हमें भी यहाँ पे लाने का हमें तो पता ही नहीं था कि मानसरा जेल इतनी मॉडल बन चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारे जेल सुप्रिटेंडेंट साहब और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब और उनके साथ जो स्टाफ है और इन लोगों का बहुत बड़ा किरदार है जेल के माहौल को इतना बेहतरीन और इतना एटमॉस्फेयर इतना अच्छा बनाने का। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की है जी, हमारा इदारा अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। हम पिछले 7 सालों से अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, पूरे हज़ार डिवीजन में, बिलखसूस केपी में और इस्लामाबाद तक हम काम। लीगल टीमें हमारी मौजूद है हर जगह पे, इस्लामाबाद, हाजीपुर, अब्दाबाद, मानसरा, गाजी, हवेलियाँ, और हर जगह पे जो है वो इसको लास्ट टाइम हमने अडयाला जेल का विजिट किया था और उसमें भी हम जब वहाँ पे हमारे वकालतनामे थे वहाँ छोड़ के आए थे। एक तो इंशाल्लाह ये मसला, ये हमारी मैडम साहबा बैठी हुई हैं, गुलनाज साहबा, मैडम एडवोकेट साहब, ये भी इंशाल्लाह जितने भी आपके वकालतनामे हों इंशाल्लाह ये इनको भी, ये मतलब अजीज साहब हैं, ये हज़ार के लीगल एडवाइजर भी हैं, और जितनी भी आपकी वो लीगल इंशाल्लाह मसला होगा वो इंशाल्लाह आपको लीगल एड का या प्रिजनर कैदी उनको चाहिए होगा, इंशाल्लाह वो आपको मिलेगा। जेल की मस्जिद में 5 वक्त अजान दी जाती है और नमाज अदा की जाती है। अभी हम जेल के किचन की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर खाने तैयार किए जाते हैं और जहाँ आप देखेंगे कि कैदियों को मेन्यू के मुताबिक खाना दिया जाता है। खाने का टाइम टेबल आप देख सकते हैं। जेल इंतज़ामिया ने यहाँ पर भी सफाई का ख़ुसूसी इंतज़ाम कर रखा है और ज़बरदस्त चीज़ देखने में आई कि आटा गूंदने की यहाँ पर मशीन भी मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलिए और वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। जैसा कि ये वीडियो न्यूज़ क्लब पर मैसेजेस आने के बाद और फरमाइश पर बनाई जा रही है, व्यूअर्स ने फरमाइश की थी कि कभी उनको जेल का विज़िट भी करवाएं, तो इस सिलसिले में हम NCHD के डिप्टी डायरेक्टर फैसल ख़ान का और जेल सुपरिटेंडेंट नजम अब्बासी साहब का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने न्यूज़ क्लब को मौका दिया और परमिशन दी कि वो व्यूअर्स को जेल का विज़िट करवाएं। ख़ास बात यह है कि कैदियों को अद्वियात, गर्म कपड़े और खेलों का सामान डोनेट किया गया। एक तरफ हुकूमत और दूसरी तरफ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जेल के निज़ाम को बेहतर बनाने में लगी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की विजिट के वाले से मैं मशकूर हूँ जनाब स्टूडेंट साहब का, जेल इंतज़ामिया का, कि जिन्होंने आज हमें स्पेस दिया और यहाँ पे दावत दी, और बिलखसूस NCHD से फैसल साहब का मशकूर हूँ, और यहाँ पे शगुफ्ता अब्बासी साहबा ने भी आज बड़ा इस पर रोल अदा किया इस विजिट के दौरान, और तमाम हमारी जो बहनें अब्दाबाद से हमारे साथ आई हैं, नईम मैडम, गुलनाज शाह साहिबा हमारी सीनियर मेंबर हैं, हमारी शाहीन काज़मी, तमाम जितने भी यहाँ पे दोस्त हमारे साथ आए, तो उनका मैं दिल की था गहराइयों से मशकूर हूँ। और आज जो मानसरा जेल का जो विजिट करने के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, बड़ा ज़बरदस्त लगा। काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि मैं पहले विजिट पे स्पार्क की तरफ से, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से आता रहा हूँ। 2009 से 2018 तक मैंने काफ़ी विजिट्स किए हैं मानसरा जेल के, और आज बिल्कुल अलग थलग था। आज यहाँ पे जो सिस्टम देखा है मैंने, अंदर जो मेडिसिन का निज़ाम है, जो खुराक का निज़ाम है, जो वहाँ पे प्रोडक्शन है, नई यानी कि एक किस्म की इजादात समझ लें, ये जो बल्ब बना रहे हैं हमारे कैदी भाई, और यहाँ पे जिन लोगों का विजन है उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ दिल की था गहराइयों से, कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम
जो कि हम जेलों से बाहर भी आम लोगों को भी नहीं करवा सकते। तो इतने अच्छे अंदाज में यहाँ पे ये हो रहा है। और ये इसके अलावा जो बाकी जो माहौल है, डिसिप्लिन है, जो सफाई सुथराई का जो निज़ाम है ख़वातीन की बैरक्स में, बच्चों की बैरक्स में, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और हम अपनी तंजीम की तरफ से भी जिस तरह यूनुस साहब ने कहा कि वकलनामों की बात हुई, अडाला जेल की बात हुई, और लीगल एड के वाले से हमारी टीमें इस तंजीम की भी यहाँ पे मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट बार की वैसे भी चले वो काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट बार मानसर जो जेल इंतजामी है वो भी कोऑर्डिनेशन में है। लेकिन हम अपनी तरफ से भी अपनी टीम को हम यहाँ पे एक्टिव करेंगे इंशाल्लाह। जो जिला मानसर के जो हमारे कैदी हैं, जो अवालाती हैं, उनके जो डिजर्विंग लोग हैं, उनके केसेस इंशाल्लाह आपके यहाँ पे फ्री होंगे। और एबटाबाद जो हाई कोर्ट के केसेस हैं, चूंकि मुझे मानसर है तो मेरे अपने केसेस होते हैं, लेकिन मैं ज्यादा एबटाबाद में मेरा वहाँ पे ऑफिस है। तो हाई कोर्ट के जितने भी केसेस हैं इस जेल के अंदर, जितने भी डिजर्विंग लोग हैं, जिनके केसेस हाई कोर्ट में जा चुके हैं, जो अपीलों में जा चुके हैं, जिन्हें अपीलों में जाना है, तो वो अपील उनकी मैं खुद इंशाल्लाह वो एबटाबाद में मैं उनके केसेस प्रो बोनो फ्री लड़ूंगा इंशाल्लाह। और ऑलरेडी मैं इस पर काफी ज्यादा हम कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा जो एक और बात मेरे जहन में यहाँ पे आई है, चूंकि मैं पिछले 15-20 सालों से मैं मुख्तलिफ अदारों में मेरे ओरिएंटेशन सेशन होते हैं, मैं रज़ाकाराना तौर पे लेक्चर दे रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूलों में, और जितने भी हमारे तालीमी इदारे हैं, मदरसों में जाके मैं ह्यूमन राइट्स के बारे से बात करता हूँ, चाइल्ड प्रोटेक्शन में बात करता हूँ, ख़वातीन के इदारों में, NGO में जाके मैं खिताब करता हूँ इस पर। तो आज मेरे जहन में ये भी एक आइडिया है कि क्यों ना मानसर जेल के स्टाफ को भी हम 2-3 महीने बाद में एक ओरिएंटेशन रख दिया करूँ आधे घंटे की, सुबहान साहब की इजाजत से बाकायदा हम डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे, तो ताकि हमारा ये जेल का जो स्टाफ है उन्हें तमाम ह्यूमन राइट्स के बारे से पता होना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, ट्रांसजेंडर के राइट्स क्या हैं, बच्चों के राइट्स क्या हैं, ख़वातीन के राइट्स क्या हैं, और वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन क्या चीज़ है, और किस तरीके से हमने ह्यूमन बीइंग को डील करना है। तो वैसे वो तजर्बाकार लोग हैं सारे, माशाल्लाह ट्रेनिंग लेते रहते हैं, लेकिन हम ह्यूमन राइट्स के वाले से यहाँ पे इंशाल्लाह पेनिट्रेट करेंगे और उन्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी मुआवजे के में लेक्चर इंशाल्लाह 2-3 महीने बाद एक आधा रखने फिर भी मेरे ख्याल में काफी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह मिलके आज स्टेक होल्डर को यहाँ पे जमा करने का मकसद यही था कि हम क्या कर सकते हैं, हम कितना हिस्सा डाल सकते हैं, हम क्या हम मुकदमे लड़ सकते हैं फ्री, हम कुछ भी जो भी कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह हम अपने हिस्से जरूर इंशाल्लाह डालने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल एक दफा फिर तमाम जेल इंतजामिया का मैं मशकूर हूँ, तमाम पार्टिसिपेंट्स का मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला और आज इस जेल विजिट को फ्रूटफुल बनाया। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमारी हौसला अफजाई की और इज्जत बख्शी, हमें बुलाया। तो ये फैसल भाई से बात हुई थी, तो मैंने फैसल भाई से ये कहा था कि इंशाल्लाह मैं अपनी कोर कमेटी के अंदर में इंशाल्लाह बात रखता हूँ, क्योंकि हमारे ऑलरेडी इनको पता होगा कि तकरीबन 3-4 प्रोजेक्ट जो अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किए हैं, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट का हमने जो स्टार्ट किया उसमें आपको पता होगा कि हमारी यूनियन काउंसिल के अंदर तकरीबन 25,000 की आबादी है, उसमें से आधा से ज़्यादा आबादी औरतों की है। तो इन्होंने हमसे बात की थी, तो इन्होंने कहा इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह अपनी कोर कमेटी के आगे इंशाल्लाह बात रखूंगा, तो जो हो सका इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि जितना हो सके। तो साथ साथ हम इंशाल्लाह स्किल डेवलपमेंट भी काम कर रहे थे, तो इंशाल्लाह वो भी मैं अपनी कोर कमेटी के आगे इंशाल्लाह ये बात रखूंगा कि स्किल्स के हवाले से जिस तरह ये टेलरिंग की बात कर रहे थे कि अगर ये टेलरिंग का काम हो जाए तो हम कोशिश करेंगे कि मैं अपनी कोर कमेटी को राजी करवा दूं कि इसके हवाले से उनके साथ क्या सपोर्ट करती हैं, टीचर दे रही हैं या फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह वगैरह कर रही है। और दूसरा जेल के हवाले से मैं बात थोड़ी सी करना चाहूँगा, क्योंकि एक खुशी होती है खुसूसन सुपरिटेंडेंट साहब और डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब की ये जो काविशें हैं, जो इनकी मेहनत है, जो इनकी लगन है, मैं तो कहता हूँ कि हर सीने में ये पड़ जाए। खुसूसन आपने एक चीज सारे में बात की है, लेकिन एक चीज की बात किसी ने की, ये जो कॉलिंग बूथ है ये आपको पूरे कैफी केयर में तकरीबन ये नजर नहीं आएगा मेरे ख्याल से, एक ये और ये तो ये तो जैसा समझे कि फार्मर तरीकेकार जो है हमारे इस जिला मानसरा के अंदर इन्होंने एक चालू किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो इनके जज्बों को देखकर, इनके शौक को देखकर हम भी